ओके, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम मैथमेटिक्स में आगे बढ़ते हैं। कल जो हमने किए थे टाइम एंड वर्क के 20 क्वेश्चंस, आज उससे आगे बढ़ते हैं। देखना, ये SDR 2 बुक से चैप्टर नंबर कौन सा है? 17वां है, काम समचाल से काम संभाले, है ना। क्वेश्चन नंबर 21, ए अकेला एक कार्य 20 दिनों में कर सकता है, बी अकेला 30 दिनों में कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ कार्य शुरू करें तो आधा कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? इसमें पूछा गया आधा कार्य, यानी कि जो टोटल हम यूनिट निकालेंगे, टोटल वर्क, उसका हाफ कर देंगे। तो ए अकेला कितने दिन में करता है? ए तो करता है 20 दिन में, और बी का दिया है, बी करता है 30 दिन में। आप टोटल वर्क निकालिए। टोटल कैसे निकालेंगे? इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। ये क्या है? टोटल वर्क 60 यूनिट्स, 60 यूनिट्स, है ना। 20 से डिवाइड करेंगे 3, और ये एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? दोनों की कितनी आई एफिशिएंसी? 5। ए प्लस बी दोनों मिलकर कितना वर्क करते हैं? 3 और 2 5 वर्क कार्य करते हैं, 5 यूनिट। और टोटल कितना करना है? 60, लेकिन 60 का आधा करना है। क्वेश्चन का है ना कि आधा कार्य कितने समय में करेंगे, तो कार्य टोटल कितना है? 60। 60 का आधा कितना हो जाएगा? 30 कार्य। उन्हें 30 यूनिट्स कार्य करना है, 30 इकाई कार्य। तो इफिशियंसी दोनों की कितनी है? 5। तो टाइम आ जाएगा इसमें, टाइम इक्वल टू 30/5 इक्वल टू 60। 6 दिन में कर देंगे कंप्लीट, ये आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा इसका? डी आंसर आ जाएगा। ऐसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, ए और बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में करते हैं, जबकि बी अकेला उसे 30 दिन में पूरा करता है। तो ए अकेला कितने दिन में? देखना, 12 और 30 का एलसीएम लेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे। ईजी है, इसको आप खुद से ट्राई करके देखिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, देखना, एक आदमी किसी काम को 9 दिन में पूरा करता है, परंतु अपने पुत्र की सहायता से उसे 6 दिन में पूरा करता है। तो उसके पुत्र को अकेले पूरा करने में कितना समय लगेगा? अगर अकेला पूरा ये पुत्र करता है कार्य, देखना, एक व्यक्ति यानी कि फादर, एक फादर किसी कार्य को 9 डेज में करता है, और पुत्र की सहायता से फादर प्लस सन ये कितना करता है? 6 दिन में करते हैं। तो आप टोटल वर्क निकालिए, दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा? 80। 9 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगी इफिशियंसी, और 6 से करेंगे 3 आ जाएगा। ये क्या है? इफिशियंसी। उसकी क्या है? ये क्षमता या कुशलता। ये तो कुशलता निकाली हमने या दक्षता निकाली। और टोटल वर्क कितना है? 18 यूनिट्स, 18 यूनिट कार्य इतना करना है। तो कहा है कि पुत्र अकेले कितने समय में करेगा? पिता और पुत्र की यूनिट कितनी आई है? दोनों की 3। हमें निकालना है कि सन कितने समय में करेगा। तो इसमें से क्या करेंगे, आप एफ की जो इफिशियंसी वो माइनस कर दो। एफ की कितनी है? देखना, एफ की इफिशियंसी 2, तो 2 प्लस एस इक्वल टू कितनी इफिशियंसी? 3। 2 को आप इधर ले आइए, तो एस की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? दक्षता 3 - 2 1 आ जाएगी, यानी कि इसकी दक्षता आई 1। अब टोटल हमें समय निकालना है। टाइम इक्वल टू 18/1 इक्वल टू 18 डेज। 18 दिन में कंप्लीट करेगा, ये आंसर आ जाएगा इसका, यानी कि क्या आंसर आ जाएगा? ए आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, देखना, 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी और सी 16 दिन में कर सकते हैं। ए द्वारा उस पर 5 दिन और बी द्वारा 7 दिन कार्य करने के बाद सी ने उसे 13 दिन में पूरा कर लिया, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, SSC मेंस में भी आया हुआ क्वेश्चन। देखना, पहले इफिशियंसी निकाली दोनों की, और दोनों एक ग्रुप में दिए गए हैं कॉम्बिनेशन में। क्या? ए प्लस बी किसी कार्य को करते हैं 12 दिन में, और बी प्लस सी करते हैं उसे 16 डेज में, 16 दिन में। इफिशियंसी कितनी है? पहले एलसीएम लो, यहाँ से कितना? 48, इससे डिवाइड करेंगे 4, और ये कितना है? 3। ये हमने क्या निकाली? इफिशियंसी। टोटल वर्क कितना है? 48 यूनिट्स, है ना। 48 इकाई कार्य टोटल करना है। अब आप ये देखिए, कार्य की जो कंडीशन दी गई ना, वो क्या दी गई है? ए द्वारा उस कार्य को 5 दिन में और बी द्वारा 7 दिन में। देखना, कार्य ऐसे स्टार्ट किया गया। अगर हम ये टोटल कार्य मानते हैं तो इसके 3 पार्ट किए गए हैं। 3 पार्ट कैसे? ए द्वारा 5 दिन कार्य किया गया, ए ने 5 दिन तक कार्य किया, लेकिन ए की हमने यहाँ से अलग से इफिशियंसी नहीं निकाली। यहाँ तो ए के साथ में बी को भी करना पड़ेगा कार्य, है ना। तो क्या करेंगे, शुरू में तो ए ने कार्य किया, लेकिन ए के साथ में बी भी कार्य करेगा। इसमें क्वेश्चन में दिया नहीं कि बी ने इसके साथ किया है, जबकि इक्वेशन जो बननी है वो यही बननी है कि दोनों को करना पड़ेगा। तो ए ने कितने दिन? 5 दिन कार्य किया, लेकिन ए के साथ में बी ने भी तो कार्य किया ना 5 दिन। फिर बोला है कि बी ने 7 दिन कार्य किया, तो बी ने 5 दिन तो कार्य यहाँ पर कर लिया इसके साथ में ए के,
इसका मतलब बी ने 2 दिन कार्य यहाँ पर भी किया, फिर तो बी के 7 दिन हो जाएंगे कंप्लीट। लेकिन बी के साथ में सी भी है, देखो इक्वेशन में बी प्लस सी की इफिशिएंसी कितनी आई थी 3, तो बी के साथ में कौन कार्य करेगा, सी, बी और सी। और ये कहा है कि सी ने शेष कार्य 13 दिन में किया है, तो सी के 2 दिन तो यहाँ पर हो गए बी के साथ में। अब सी जो अकेला करेगा वो 13 माइनस 2 इक्वल टू 11 डेज। एक बार फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन को। देखो कार्य के हमने 3 भाग किए, पहले तो ए प्लस बी ने किया, फिर बी प्लस सी ने किया, और फिर लास्ट में सी ने अकेले ने किया। क्वेश्चन में कहा गया कि ए द्वारा उस पर 5 दिन और बी द्वारा 7 दिन कार्य किया गया, तो ए के साथ में तो बी भी कार्य कर रहा है, इसका मतलब बी ने भी साथ साथ कार्य किया, अकेले ए ने कार्य नहीं किया है 5 दिन तक। तो ए और बी 5 दिन कार्य करते हैं, बी और सी, बी मिलकर करते हैं बी 7 दिन में, इसका मतलब बी के साथ में सी भी है, तो बी और सी करते हैं फिर 2 दिन कार्य। देखना बी के तो 7 दिन कंप्लीट हुए और ए के 5 दिन। और ये कहा है कि सी ने टोटल कार्य को 13 डेज में किया, 13 दिनों में किया। इसका यह मतलब हुआ कि सी ने 2 दिन तो कार्य किया बी के साथ में और 11 दिन अलग से किया होगा, तो 13 डेज हो रहे हैं सी के भी। ए के 5 दिन कंप्लीट, बी के 7 दिन कंप्लीट और सी के 13 दिन कंप्लीट है, 13 डेज। ये कहा है कि बी उस कार्य को कितने समय में करेगा। अगर हमारे पास बी की इफिशिएंसी आ जाए, बी की योग्यता, तो टोटल हम 48 को बी की योग्यता से डिवाइड कर देंगे, उसमें समय आ जाएगा बी को, ऐसा करते हैं। तो पहले आप ये देखो शेष कार्य कितना बचता है। शेष कार्य किसने किया, सी ने, सी को सी के बराबर रखते हैं। तो पहले तो ए प्लस बी का 5 दिन का कार्य आपने किया, ए प्लस बी का 5 दिन का कार्य। ए प्लस बी की यूनिट कितनी है, 4, तो 4 गुना 5 बराबर कितना है, 20। 20 तो कार्य ये माइनस करना है। और यहाँ से फिर दिया है बी प्लस सी का 2 दिन का कार्य, बी प्लस सी ने 2 दिन कार्य किया है, तो बी प्लस सी का कितना है, यूनिट कितनी है, 3, तो 3 गुना, तो ये कितना है, बी प्लस सी के 3, 3 गुना 6, 26 कार्य, ये माइनस होगा। तो आप इस 48 में से ये माइनस करिए दोनों चीज़ें। अब यहाँ से देखना बैलेंस कितना, शेष कार्य कितना बचेगा, 48 माइनस की 26 क्या आ जाएगा, 22 कार्य, 22 कार्य शेष बचा है। सी, ये किसे करना पड़ेगा, सी को। और ये सी ने किया है कितने दिन में, सी ने 11 दिन में किया है। सी ने 11 दिन में कितना कार्य किया, 22। इसका मतलब सी एक दिन में जो कार्य करता है, तो 11 दूनी 22 ये आ जाएगा। सी एक दिन में 2 यूनिट कार्य करता है, और एक दिन में जो हम कार्य निकालते हैं उसी को तो इफिशिएंसी दक्षता कहते हैं। इसका मतलब हमारे पास सी की दक्षता है। क्वेश्चन में कहा है कि बी कितने दिनों में, है ना, बी के यहाँ से निकाल लो, तो सी की हमारे पास कितनी आई है, 2। तो इसी इक्वेशन से यहाँ तो बी और सी की कितनी दी हुई है, 3, तो यहाँ से बी की आ जाएगी बी बराबर 3 माइनस के 2, सी की हमने माइनस कर दी, तो बी की दक्षता कितनी है, 1। बी की यूनिट है 1, यानी कि बी एक दिन में एक कार्य करता है। ये कहा है कि कुल कार्य को बी कितने समय में करेगा, बी बराबर टोटल यूनिट कितनी है, 48, 48 टोटल कार्य 1 से डिवाइड कर देंगे बराबर 48 दिन में करेगा। इसी तरह हम सभी अलग अलग निकाल सकते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, ये ए आ जाएगा। ये क्वेश्चन उसमें भी दिया हुआ है शायद आर सरवाल में, उसमें सी का पूछा गया है, यहाँ पर बी का पूछा गया, तो ये आंसर आ जाएगा, है ना। तो मैं आशा करता हूँ ये आपकी समझ आएगा, अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कल फिर करेंगे, अगर नहीं समझ में आए कल फिर करके बताएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखना, एक कार्य को पूरा करने में ए बी की तुलना में 10 दिन कम लगते हैं, ए तथा बी दोनों मिलकर 12 दिन में पूरा करते हैं, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। देखना वैसे तो क्वेश्चन ये ऑप्शन से इजी रहते हैं, लेकिन फिर भी सॉल्यूशन देख लीजिए आप इसका। कल भी ऐसा क्वेश्चन आया था, ए बी की तुलना में 10 दिन कम लेते हैं, ए और बी ना, इसे एक्स मान के कर लेते हैं। बी की तुलना में 10 दिन कम, बी को अगर हम एक्स दिन में मानते हैं तो ए कितना आ जाएगा, एक्स माइनस 10 दिन में करते हैं। दोनों का आप एलसीएम, एलसीएम कितना आ जाएगा, इनका एल गुणनफल, यानी कि एक्स माइनस 10 और ये कितना एक्स, इसे सोल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10x, ये आ जाएगा। अब यहाँ से ए के जो समय लगता है, इसको कुल को आप डिवाइड करें, कितना आ जाएगा, इफिशिएंसी एक्स और इसकी कितनी, एक्स माइनस 10, ये क्या है, इसकी इफिशिएंसी यानी कि दक्षता, यानी कि दक्षता है दोनों की। दोनों मिलकर कितने समय में करते हैं कार्य को, 12 दिन में, तो दोनों का आप समय निकालिए। ए प्लस बी का कितना कार्य आ जाएगा, एक दिन का, ए प्लस बी, आप दोनों को जोड़ते हैं, एक्स प्लस एक्स माइनस 10 कितना है, 2x माइनस 10, दोनों इतना कार्य करते हैं 2x माइनस 10, और कार्य टोटल कितना समय आ जाएगा दोनों का, यानी कि कुल को ये जो इफिशिएंसी आई है इसको एक दिन की इफिशिएंसी डिवाइड कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 10x अपॉन 2x माइनस 10, ये आया। और ये समय निकला है, दोनों इतने समय में करेंगे, और समय तो गिवन है क्वेश्चन में कितना, 12 दिनों में पूरा करते हैं,
तो आप इसे 12 की कर सकते हैं। यहाँ से x की वैल्यू निकालें, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू ये कितना 24x माइनस 120। फिर यहाँ पे घुमाइए, एक्स स्क्वायर माइनस 10 और 24 कितना हो जाएगा 34x प्लस 120 बराबर कितना 0। 120 कैसे टुकड़े जिनका योग 34 हो जाए, 3 और ये आ जाएंगे 30 और 4, 30 गुना 4, हम 4 दिया 12 120 और जोड़कर कितना 34। तो x के दो मान आएंगे, x बराबर कितना तो 30 आ जाएगा और दूसरा माइनस 4 आएगा शायद, तो x का मान 30, यानी कि जो b है वो 30 दिन में करेगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा 30 आंसर आ जाएगा इसका ए आंसर। ओके आगे बढ़ते हैं। नंबर 26, ए और बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं, बी और सी से 20 दिन में पूरा करते हैं, सी और ए 15 दिन में करते हैं। तो ए बी सी मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। कल ऐसे क्वेश्चन काफ़ी किए थे, कल की वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन, इसको आप खुद से कीजिए क्वेश्चन, है ना, डू योरसेल्फ। अगर ये नहीं हुआ तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कल की वीडियो में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। 27, ए किसी कार्य को 20 दिन में, बी उसी कार्य को 30 दिन में, और ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन, दोनों को जोड़ना है ना, ये खुद से करना है, या आपकी प्रैक्टिस के लिए भी है साथ साथ, है ना, उससे टाइम की बचत हो जाएगी हमारी, वरना वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, ए उतना कार्य अकेला कर सकता है जितना बी और सी मिलकर कर सकते हैं। ए तथा बी मिलकर उसे 9 घंटे 36 मिनट में करते हैं और सी अकेला उसे 48 घंटे में करता है ना। देखना क्या दिया क्वेश्चन में, ए उतना कार्य करता है जितना बी और सी, यानी कि ए बराबर बी प्लस सी, ए बराबर बी प्लस सी, ये तो क्वेश्चन में गिवन है, दिया आगे काम करेगा। अच्छा, ए और बी मिलकर 9 घंटे 36 मिनट में, आप 9 घंटे 36 मिनट के ये बना देंगे, 36 मिनट को भाग करेंगे 60 से, कितना आ जाएगा 12 के 36 और 12 5 60, 5 में 45 थी 48 बटे 5 घंटे। तो क्या दिया क्वेश्चन में, ए तथा बी मिलकर उसे 9 घंटे 36 मिनट में करते हैं, यानी कि ए प्लस बी मिलकर अभी निकाला जो समय कितना आ जाएगा 48 बटे 5। ए और बी मिलकर करते हैं 48 बटे 5 घंटे, और बी और सी मिलकर कर नहीं सी अकेला करता है इसको 48 घंटे। तो आप पहले टोटल वर्क निकालें, कितना एलसीएम लेंगे। आपको बताया कि जब भी बटे की संख्या होती है उसमें आप ऊपर वाली जो संख्या लिखी हुई है यानी कि अंश डिनोमिनेटर का 48 का और 48 का ले लीजिए, एलसीएम कितना 48, तो टोटल वर्क कितना हुआ 48, 48 यूनिट, ये तो क्या है टोटल वर्क। 48 बटे 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और यहाँ 48 से करेंगे 1 आ जाएगा, है ना। ये हमने इफिशिएंसी निकाली। अब देखना क्वेश्चन में कहा कि बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो बी का हमें समय निकालना है, बी की इफिशिएंसी होनी चाहिए हमारे पास। देखना ए प्लस बी का मान कितना दिया हुआ है, ए प्लस बी की इफिशिएंसी कितनी है 5, और ए का मान क्या है यहाँ से बी प्लस सी, आप ए का मान रखें, ए का मान क्या रखेंगे बी प्लस सी, यानी कि बी प्लस सी और प्लस बी बराबर कितना है 5, ये कितना है 2b और प्लस सी का मान कितना है इसका भी मान रख देते हैं 1, सी का मान है हमारे पास 1 तो बराबर 5, यहाँ से 2b इक्वल टू कितना है 4, b का मान कितना आ जाएगा 2। इसका मतलब ये हुआ b अकेला एक दिन में 2 कार्य करता है, b की हमने योग्यता निकाली, दक्षता निकाली। अब क्वेश्चन का है कि b अकेला कितने समय में करेगा, तो b टोटल वर्क कितना है 48, 48 यूनिट, 48 बटे b की इफिशिएंसी कितनी है अभी 2, 48 बटे 2 बराबर कितना आ जाएगा 24 घंटे में करेगा, ये आंसर है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा बी ऑप्शन, ये आंसर आ जाएगा। कि आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, राम और श्याम एक कार्य को 12 दिनों में करते हैं, श्याम और हरि उसे 15 दिन में कर सकते हैं, हरि और राम उसे 20 दिनों में कर सकते हैं। वही तीनों इक्वेशन बनाएंगे, राम प्लस श्याम उसे करते हैं 12 दिनों में, और श्याम प्लस हरि उसे करते हैं कितना 15 दिनों में, और हरि और राम हरि प्लस राम उसे करते हैं 20 दिन। तो वही तीनों का एलसीएम देंगे, ये खुद से करना है क्वेश्चन 29 और 30 क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं 31, ए कोई काम 6 दिन में कर सकता है, बी वही काम 12 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर वही काम कितने समय में करेंगे। इजी क्वेश्चन करके देख लीजिए आप, प्रैक्टिस ना करें। 31 ये तो 2 बार लिखा गया। 32 क्वेश्चन, एक कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में कर सकता है, 1/4 भाग 10 दिन में, बी उसके 1/3 भाग 20 दिन में कर सकता है, ए और बी मिलकर कितने दिन में। देखना इजी क्वेश्चन है।
ए 1/4 भाग करता है कितना 10 दिन। इसका मतलब ए करेगा क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे 4 की गुना 10 में 40 दिन, ए 40 दिन में करता है। और बी उस कार्य का कितना 1/3 भाग, बी 1/3 भाग करता है 20 दिन में। 20 दिया कितना हो जाएंगे, बी करता है उसे 60 दिन। एलसीएम कितना है दोनों का, एलसीएम आ जाएगा 120, तो 4 दिया 12 और ये आ जाएगा 3 और 2 इसकी क्या निकली इफिशियंसी, ये दोनों की इफिशियंसी निकालेंगे और ये टोटल वर्क है ना। तो क्या कहा है क्वेश्चन में, देखना ए और बी मिलकर दोनों कितने समय में करेंगे, ए और बी, तो ए बी की दोनों की इफिशियंसी कितनी है 3 और 2 5, दोनों की इफिशियंसी 5, तो हमें समय निकालना है दोनों का, टाइम इक्वल टू ए प्लस बी का 120 और बटे 5 दिन 10 और 5 24 दिन में करेंगे दोनों मिलकर 24 दिन। आंसर क्या आएगा इसका, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 33, राज और राम मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं। राज अकेले उस कार्य को 20 दिन में करता है और इफिशियंसी निकालकर 10 की इफिशियंसी में से घटाना है। आपको सिंपल क्वेश्चन करके देखना है। नंबर 34, राजू एक काम को 20 दिन में कर सकता है जबकि राम उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे, इजी क्वेश्चन करना है खुद से। 35, सुधीर और शाम एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं जबकि शाम अकेले 30 दिन में कर सकता है। तो सिंपल से क्वेश्चन है, तो करके देख लीजिए, प्रैक्टिस में आ जाएंगे आप। ये मजदूरी पर आधारित है। अभी 36 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36, दो आदमी एक काम को 960 रुपए का ठेका लेते हैं और इसे क्रम से 16 दिनों में और 24 दिनों में कर सकते हैं। एक तीसरे आदमी की सहायता से उसे पूरा करने में 8 दिन लगते हैं, तो तीसरे आदमी का हिस्सा कितना होना चाहिए, ये क्वेश्चन है। देखना जो हिस्सेदारी या मजदूरी के क्वेश्चन होंगे इनमें हम क्या करेंगे, एक रेशियो निकालेंगे। जो इफिशियंसी होती है ना वही एक अनुपात आ जाएगा उनकी क्षमता का, या कहिए कि जो मजदूरी में डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें धनराशि। तो क्या करते हैं, पहले इसमें 3 व्यक्ति हैं ए बी और ये का एक तीसरे व्यक्ति की सहायता से इसको लिखा जाएगा ए प्लस बी और प्लस सी। देखना बच्चों ध्यान से, इसमें गलती हो सकती है, कभी इसको आप सिर्फ सी ही लिखना है। ये कहा है ना क्वेश्चन में कि एक तीसरे आदमी की सहायता से, तीसरे आदमी को हमने सी मान लिया, इसकी सहायता से, तो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा ग्रुप इनका ए बी और सी, यानी कि तीनों कार्य कर रहे हैं। तो ए करता है कितने 16 दिन में और बी करता है इसमें 24 दिन में, और तीनों की सहायता से मिलकर जो करते हैं आपस में 8 दिन में करते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 48, तो 16 की 48, 24 दिन में 48 और 6 8 6 48, ये आ जाएगा। इसमें कहा कि तीसरे आदमी का हिस्सा कितना होना चाहिए। पहले इनमें जो इफिशियंसी दी गई, इफिशियंसी को ही हम क्या बोलते हैं, रेशियो, अनुपात आ जाएगा। इनका हमें अनुपात निकालना है कि अनुपात क्या होगा, जो इफिशियंसी में अनुपात होगा उसी अनुपात में धनराशि वितरित की जाएगी। तो आप सी का अलग से निकालना, देखना तीनों का कितना है, तीनों का ए बी सी का 6, यहाँ से ए और बी का अगर माइनस कर दे तो सी का बचेगा, सी इक्वल टू 6 माइनस ए का कितना है 3, बी का कितना है 2, तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगी, 6 माइनस 5 1, सी का कितना है 1। अब इनका जो अनुपात दिया है क्या, ए अनुपात बी और अनुपात सी। ए की इफिशियंसी कितनी है 3, बी की योग्यता कितनी क्षमता 2 और सी की अकेले की कितनी है 1, तो 3 ये अनुपात 2 अनुपात 1 के अनुपात में वितरित करेंगे। ये जोड़कर देखना अनुपात कितना होना है, 3 और 2 5 और 1 6 यूनिट हुआ, 6 इकाई, 6 इकाई बराबर, और कितनी धनराशि को डिस्ट्रीब्यूट करना है 960, तो 6 इकाई बराबर 960। एक इकाई का मान कितना आएगा, 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 16 16 से 96 160, यानी कि एक इकाई का मान कितना है 160। अब तो कोई सा भी मान निकाल लीजिए आप, एक इकाई 160 है, हमें किसका निकालना है तीसरे व्यक्ति का। तीसरे व्यक्ति का अनुपात कितना है 1, इसे गुना कर देंगे 160 से, तो 1 गुना 160 160, सी को 160 रुपये मिलेंगे। ये आंसर हो जाएगा इसका। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 37, देखना 37 में पी क्यू आर को एक काम 5750 रुपये में करने के लिए नियुक्त किया गया। पी तथा क्यू ने मिलकर 19/23 काम पूरा किया और क्यू तथा आर ने मिलकर 8/23 काम पूरा किया। तो रुपए में क्यू की मजदूरी कितनी है, अनुपात निकाल लिया पहले। देखना इसमें जो धनराशि दी गई है, ये सॉरी इफिशियंसी बटे में दी गई। देखना पी प्लस क्यू ने कार्य किया और एक आर भी है इसका, एक तो ये है कॉम्बिनेशन, और फिर दूसरा दिया क्यू और आर, क्यू प्लस आर ने कार्य किया और फिर इसमें कितना आ जाएगा, ये यहाँ पर पी आ जाएगा। देखना
पी और क्यू कितना करते हैं, पी और क्यू मिलकर करते हैं 19/23 कार्य। पी और क्यू ने कितना 19/23। इसका मतलब यह 23 में से 19 कार्य तो पी और क्यू ने किया है, इसका मतलब आर ने कितना किया है, आप 23 में से 19 माइनस कर दें, कितना बचेगा 4। 4 कार्य आर ने किया 4 यूनिट। यहाँ से दूसरा दिया है फिर क्यू और आर ने 8/23 कार्य किया, क्यू बटे ये 8/23 कार्य, तो आप 23 में से 8 माइनस कीजिए, कितने बचेंगे 8 माइनस करेंगे 15। 15 कार्य कौन करेगा, पी, इसमें से जब माइनस करेंगे तो ये यूनिट आई यहाँ से देखना। अब हम निकालेंगे पी क्यू और आर का अनुपात निकालेंगे, पी अनुपात क्यू और अनुपात आर। पी का मान कितना है 50, 15, पी का मान आ जाएगा 50। क्यू का मान कितना है और क्यू का निकल जाएगा, आर का देखिए पहले 4, तो पी का कितना है 19, आर का कितना है 4, तो क्यू का कितना बचता है 19 में से माइनस कर दो, क्योंकि टोटल वर्क कितना, सॉरी 23, 23 में से माइनस करेंगे, टोटल वर्क कितना है 23, 23 में से 19 माइनस किया तो कितना बचता है 23 माइनस 19 4 बचेगा, 23 माइनस 19 क्या बचेगा 4, तो 4 कार्य किसका आ जाएगा क्यू। अब आप ये देखो तीनों का अनुपात जोड़कर कितना है ना, 23 आ जाएगा, 15 और 4 19 और 4 23, 23 यूनिट, तीनों ने 23 यूनिट कार्य किया। 23 इकाई बराबर धनराशि कितनी हो 5750, इसे 5750 के बराबर, 5750 के बराबर ये कितना आ जाएगा 23 दूनी 46 और 5 30 250। एक इकाई का मान कितना निकला, 1 यूनिट बराबर 250, एक इकाई का मान है। क्या धनराशि पूछी है कि इसमें क्यू की मजदूरी कितनी है, क्यू का अनुपात कितना है यहाँ से 4, तो 4 की गुना किसमें हो जाएगी 250 में, क्योंकि एक इकाई का मान 250 है तो 4 इकाई का मान कितना हो जाएगा यहाँ से 1000, तो इसे 1000 रुपये मिलेंगे क्यू को, ये आंसर। बटे में जो संख्या होती है लिखी हुई वो कुल मान हुआ करता है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 38 देखना, एक धनराशि ए को 21 दिनों तक और बी 28 दिनों तक मजदूरी करने के लिए पर्याप्त है, वही धनराशि दोनों को कितने दिनों के लिए, दोनों का कुल कार्य निकालना, सिंपल क्वेश्चन खुद से कर लीजिए आप इसको। देखना ए करता है 21 दिन में और बी करता है कितना 28 दिन में, तो एलसीएम लेंगे वो कितना आ जाएगा 84 आ जाएगा, है ना, कंप्लीट कर लेना इसको खुद से, इजी क्वेश्चन है। 39 क्वेश्चन, एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है जबकि बी उसे 15 दिन में कर सकता है, सी की सहायता से उसे 5 दिनों में कर सकते हैं, पूरे कार्य के लिए 960 रुपये दिए गए, मजदूरी ऐसी देखना, ए कितने दिनों में करेगा 12 दिन में, बी करता है कितना 15 दिनों में, और एक सी की सहायता से ए प्लस बी और प्लस सी की सहायता से करते हैं 5 दिन में, यस हो जाएगा। तो इसमें ये ध्यान देना है, कभी आप यहाँ पर सी लिखें, ये पूरा लिखना है हमें ए प्लस बी प्लस सी, वही क्या करने में इसमें एलसीएम लेंगे और फिर रेशियो निकालेंगे, अनुपात आ जाएंगे इसमें तीनों का अनुपात निकाल के ये खुद से कंप्लीट करने से। नंबर 40, एक दीवार 30 दिनों में बना सकता है, बी उसे 40 दिनों में बना सकता है, यदि वे 7000 रुपये का भुगतान प्राप्त करते हैं तो बी का हिस्सा कितना है, सिंपल क्वेश्चन है, इजी अभी किया जैसे, अनुपात निकाल लीजिए, ए और बी ये कितना करता है 30 दिनों में और बी करता है 40 दिनों में, एलसीएम कितना आ जाएगा 120 एलसीएम है इसका, यानी कि टोटल वर्क कितना है 120 यूनिट, ये कितना आ जाएगा 4 और 3, तो अनुपात क्या आएगा ए और बी का 4:3, है ना, ये यूनिट है, जोड़कर कितना आ जाएगा जब जोड़ेंगे इसको तो 7, तो 7 यूनिट बराबर किसके, कुल धनराशि कितनी दी जा रही है 7000 रुपये 7000, तो 7 बराबर 7000 क्या है, एक यूनिट का मान कितना आएगा यहाँ से, एक यूनिट का मान 1000, एक इकाई बराबर 1000 का है, बी का हिस्सा कितना है, तो बी की इफिशियंसी यहाँ से कितनी है ये अनुपात 3, तो इसकी गुना कर लेंगे 1000 में, कितना आ जाएगा 3000, बी को 3000 रुपये दिए जाएंगे, आंसर सी आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, बस एक बार मेथड जान लीजिए आप। ओके 41 क्वेश्चन, तीन व्यक्ति एक कार्य 1200 रुपये में पूरा करने का करार करते हैं, यानी कि ठेका लेते हैं, उसमें पहला व्यक्ति उस कार्य को 8 दिनों में, दूसरा व्यक्ति 12 दिनों में और तीसरा व्यक्ति 16 दिनों में पूरा करता है, यदि वे सब मिलकर एक चौथे व्यक्ति, एक और व्यक्ति इसमें इसकी सहायता से 3 दिन में करते हैं तो चौथे व्यक्ति का हिस्सेदारी कितनी है, उसकी कितनी धनराशि दी जाएगी। क्या करेंगे देखना क्वेश्चन में, पहले आप इनका अनुपात निकाल लीजिए, पहले ए निकालेंगे, ए बी और सी, और फिर चौथे व्यक्ति की सहायता से ए प्लस बी और प्लस सी फिर प्लस डी, एक और भी है चौथा व्यक्ति, ए कितने दिनों में करता है, पहला व्यक्ति उस कार्य को 8 दिन में करता है, दूसरा व्यक्ति उसे 12 दिन में करता है, तीसरा व्यक्ति उसे 16 दिन में करता है और एक चौथे व्यक्ति की सहायता से ये 3 दिन में करते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 दिन आ जाएगा, इसका हम एलसीएम लेंगे, है ना, पहले इनमें इफिशियंसी निकालेंगे, इसमें हम क्षमता निकालेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम 48 48,
8 से भाग करेंगे, 8 छींग 48, 12 से भाग करेंगे, 12 चौक 48, 16 थिया 48 और 3 से भाग करेंगे, ये आ जाएगा 16। ठीक है, ये क्या है, इसकी इफिशियंसी है। इफिशियंसी का मतलब इनकी योग्यता है। लेकिन हमें ए, बी और सी की तो अलग अलग पता है, आप डी की भी अलग निकालिए। तो चारों की कितनी है, इनकी 16, ए प्लस बी प्लस सी की। हमें निकालनी है सिर्फ डी की, तो डी में हम क्या करेंगे, 16 में से माइनस कर देंगे। कौन कौन सी माइनस करेंगे, 6, 4 और 3, है ना, 6, 4, 10 और 3, 13। 13 इसमें से माइनस करेंगे, 13 तो कितना आ जाएगा, 3 आएगा। तो डी की इफिशियंसी कितनी है, 3। अब क्या बनेगा यहाँ से रेशियो इफिशियंसी का, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, चारों का अनुपात। ए का कितना है 6, बी का कितना है 4, सी का कितना है 3 और डी का कितना है, अलग से जो डी का निकाला है, कभी आप ये 16 लिखें, ये आ जाएगा 3, है ना, ये अनुपात आया। अब आप इसमें अनुपातिक योग देखिए कितना आ जाएगा, 6, 4, 10, 3, 13 और 3, 16, 16 आया। तो 16 यूनिट बराबर किसके, टोटल धनराशि कितनी यहाँ से दी जानी है, ये दी जानी है 1200 रुपये। तो 16 बराबर 1200 के रखेंगे, यहाँ से आप यूनिट निकालिए, है ना, 4 चौक 16 और 4 दिया, कितना आ जाएगा, एक यूनिट का मान इसमें 75, एक इकाई का मान कितना है 75। क्या निकालना है अब इसमें, चौथे व्यक्ति को कितनी धनराशि दी जाएगी, चौथे व्यक्ति का अनुपात कितना है 3, तो 3 की गुना कर लेंगे 75 से, तो 3 गुना 75 कितना, 225 आंसर आ जाएगा इसका। तो चौथे व्यक्ति को 225 रुपए दिए जाएंगे, आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। ए और बी एक कार्य को 720 रुपए में करने की जिम्मेदारी लेते हैं। ए अकेला इस कार्य को 8 दिन में, बी अकेला इसको 12 दिन में और सी अकेला इसको 4 दिन में करता है। वही अनुपात निकाल लेंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ए बी सी तीनों का निकाल लीजिए, ए बी सी। ए कितने दिनों में करता है, ए 8 दिन में करता है, बी इसको 12 दिन में करता है और सी की सहायता से ये आएगा ए प्लस बी और प्लस सी की सहायता से कितने 4 दिन में करता है। एलसीएम वही, एलसीएम कितना 24 ले लेते हैं एलसीएम, है ना, ये तो टोटल वर्क आ जाएगा एलसीएम, इफिशियंसी निकल जाएगी यहाँ से, 8 तिया 24, 12 दूनी 24 और 4 से ये कितना आ जाएगा 6 चौक 24। तो अनुपात कितना है इन तीनों का, ये 6 आया। लेकिन हमें तो सी का चाहिए, इसमें सी का निकालने के लिए क्या करेंगे, सी बराबर 6 में से आप माइनस करो कितना, ए का और बी दोनों का माइनस, ए और बी का कितना है 3 और 2 5, 5 माइनस करेंगे तो सी की इफिशियंसी अकेले कितनी आई है 1, सी की इफिशियंसी 1 है। अब इनमें अनुपात निकालना है, ए अनुपात बी और अनुपात सी। ए का अनुपात कितना 3, है ना, बी का कितना है 2 और सी का कितना है 1, जोड़कर कितना आ जाएगा कि तीनों की इफिशियंसी 3 और 2 5 और 6, है ना, 6 यूनिट्स इक्वल टू किसके, धनराशि कितनी है टोटल, देखना धनराशि है 720, तो 720 के इक्वल 720, एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा, कितना ये आ जाएगा 12 6 72, 120, एक इकाई बराबर 120। किसकी धनराशि पूछिए, सी का मान कितना होगा, तो सी का कितना है अनुपात 1, 1 की गुना कर देंगे किसमें 120 में 120, तो 120 रुपए दिए जाएंगे 30 रुपए, तो कोई आंसर आ जाएगा इसका, आंसर कौन सा हो जाएगा, विकल्प ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, 43। जब कुछ दिन काम करने के बाद में कुछ व्यक्ति कार्य को छोड़ देते हैं, ये इस टाइप के क्वेश्चन है ना, शुरुआत में भी हमने किया था। 43 देखते हैं, एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, जब वह 3 दिन तक कार्य कर लेता है तो बी उसमें शामिल हो जाता है। यदि वे दोनों वह कार्य 3 दिनों में पूरा कर लेते हो, अकेला बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा। देखना ए अकेला करता है 12 दिन में कार्य और शेष कार्य बी की सहायता से ए प्लस बी ये करते हैं उसे कितना 3 दिन में, ये शेष कार्य है, ये ध्यान दीजिएगा। एलसीएम लो, पहले तो इफिशियंसी निकालते हैं, एलसीएम 12 आ जाएगा इसका, इससे भाग करेंगे एक इफिशियंसी और इसकी 4 इफिशियंसी। देखना जो 4 इफिशियंसी है ना, ये तो शेष कार्य की इफिशियंसी है, हमने एक ही निकाल लिया यहाँ से, है ना। टोटल वर्क कितना है 12 यूनिट, 12 यूनिट तो क्या है कुल कार्य, इसमें से ए ने 3 दिन कार्य किया तो ए का आप 3 दिन का कार्य निकालो, ए की इफिशियंसी और गुना 3 बराबर 3, ए ने 3 कार्य कर दिया, इसमें से आप 3 माइनस करो, कार्य अब कितना बचेगा 9 यूनिट कार्य बचा है शेष, ये क्या शेष कार्य बचेगा 9 यूनिट्स। ये किसे करना है, ये जो 9 इकाई कार्य है ये ए और बी ने 3 दिन में किया है। देखना ए और बी ने कितने दिनों में किया है, ए प्लस बी का 3 दिन का कार्य है, 3 दिन में कार्य कितना करते हैं 9 यूनिट, तो एक दिन में कितना करेंगे, एक दिन में अगर निकालते हैं तो एक दिन में आ जाएगा 3, और एक दिन को ही तो कहते हैं ना यूनिट, यानी कि ए प्लस बी की यूनिट कितनी आई है ए प्लस बी का एक दिन का कार्य 3 इकाई कार्य करता है। क्वेश्चन क्या का है
तो अकेला बी इस पूरे कार्य को कितने समय में करेगा? ए प्लस बी की यूनिट कितनी है? 3, और ए की कितनी है यहाँ से? 1, तो बी की कितनी आ जाएगी? 3 माइनस के 1 बराबर 2। अकेले बी की इकाई आई 2। अब बी कितने दिनों में करेगा? टोटल वर्क है 12, 12/2 यानी कि 6 दिन में करेगा। 6 दिन इसका आंसर है ना। यहाँ से ये थोड़ा, ये शेष कार्य की यूनिट दी हमने 4 इसलिए नहीं दी। ए बी 3 दिन में 9 कार्य करता है, 1 दिन में करेगा 3 कार्य, और ए का मान हमें पता है ये 1 है। ए का मान कितना? 1 माइनस कर दिया, तो बी की इकाई कितनी है? 2, 20 से डिवाइड कर दिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। नंबर 44 देखना, 44वां क्वेश्चन। एक कार्य 18 दिनों में, बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करता है। बी ने वह कार्य 10 दिन करके छोड़ दिया, उसके बाद ए अकेला शेष कार्य को कितने दिन में करेगा? देखना, ए कितने दिन में करता है? 18 दिन, और बी करता है इसको कितना? 15 दिन में। एलसीएम लेते हैं, इफिशिएंसी निकालते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा इसका एलसीएम। ये तो टोटल वर्क कितना है? 90 यूनिट्स। 18 से भाग करेंगे कितना? 5, और 15 6 की 90। ये क्या है इसकी? 5 और 6 इफिशिएंसी आएगी, दक्षता है इनकी। बी ने यह कार्य 10 दिनों तक करके छोड़ दिया। 10 दिनों तक यानी कि बी ने 10 दिनों तक कार्य किया, अकेले बी ने। बी का 10 दिन का कार्य निकाल लिया। बी की यूनिट कितनी है? 6, 6 गुना 10 बराबर कितना है? 60। 60 कार्य तो हो चुका, 90 में से 60 कार्य हुआ है, तो ये माइनस कर देंगे, कितना बचेगा जी? 30 कार्य। 30 कार्य किसे करना पड़ेगा? क्वेश्चन में कहा है ना, ए अकेला शेष कार्य कितने दिनों में करेगा? ए अकेला शेष कार्य कितना बचा है हमारा? 30 यूनिट शेष कार्य, ये ए को करना है। और ए की इफिशियंसी कितनी है? इकाई 5। ए एक दिन में 5 कार्य करता है, तो 30 कार्य कितने दिन में करेगा? क्या करेंगे ए के लिए? 30 को हम भाग कर लेंगे 5 से, कितना आएगा? 6। ए अकेला 6 दिन में कार्य कर लेगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नंबर 45 45वां। एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है, जबकि बी 12 दिन में कर सकता है। बी ने यह कार्य 9 दिन तक किया, उसके बाद शेष कार्य ए को करना है। ये खुद से करना, इजी क्वेश्चन है, जैसे अभी किया था। क्वेश्चन नंबर 46 क्वेश्चन। पी और क्यू एक काम को 15 दिन और 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। क्यू काम शुरू करता है और 5 दिन बाद छोड़ देता है। पी उसे कितने दिन में करेगा? ये भी इजी क्वेश्चन है, देखना। पी और क्यू एक काम को 15 और 10 दिन में, पी और क्यू। पी कितने दिन में करता है? 15 दिन में। और क्यू कितने दिन में? 10 दिन में करता है। एलसीएम लीजिए पहले, कितना आ जाएगा एलसीएम? 30। इससे भाग करेंगे 2 और ये 3, इफिशिएंसी है। क्वेश्चन क्या है? क्यू काम करना शुरू करता है और 5 दिन बाद, यानी कि क्यू ने अकेले 5 दिन तक कार्य किया। क्यू का 5 दिन का कार्य माइनस करवा, क्यू का 5 दिन का कार्य है ना। क्यू की इफिशिएंसी कितनी है? 3 गुना 5 बराबर कितना आ जाएगा? 15। इसमें से 15 यूनिट कार्य हो चुका, तो 30 में से 15 माइनस करेंगे, क्या बचेगा? 15 बचेगा इसमें, है ना। ये 15 कार्य है, तो पी उसे कितने दिन में पूरा करेगा? पी की इफिशिएंसी कितनी है? 2। ये कार्य पी को करना है, तो पी की इफिशिएंसी है 2 यूनिट कार्य करता है, और कितने यूनिट करना है? 15 यूनिट। तो पी कितना समय लेगा? 15/2 यानी कि 7.5। 7 से 1/2, ये आंसर आ जाएगा, डी आंसर आ जाएगा इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47। ए और बी मिलकर एक कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, परंतु 2 दिन बाद बी ने कार्य छोड़ दिया। कार्य पूरा करने में 2 दिन और लगे, तो बी अकेला कितने दिन में कार्य पूरा करेगा? देखना, ए और बी 3 दिन में करते हैं, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है थोड़ा। ए प्लस बी कार्य कितने दिन में करते हैं? 3 दिन। अच्छा, वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, परंतु 2 दिन बाद ए ने कार्य करना छोड़ दिया। 2 दिन बाद बी ने कार्य, देखना बी ने जो कार्य करना छोड़ा है 2 दिन बाद, यानी कि बी ने 2 दिन तक कार्य किया। यदि पूरा कार्य करने में 2 दिन और लगे हों, इसका मतलब ये तो शुरुआत से ही लगा हुआ था। ए के 2 दिन तो ये, और 2 दिन और ए ने किया है, यानी कि 4 दिन। ए करता है 4, ए ने किया है टोटल 4 दिन, और बी ने किया है 2 दिन। 2 दिन तो ए के बी के साथ में है, और 2 दिन ए ने अकेले ने कार्य किया है, तो ए के टोटल वर्क कितना हुआ? 4 डेज का हुआ, और बी ने कितने दिन किया है? 2 दिन। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं हम? इनका डिफरेंस निकालते हैं। आप इसका डिफरेंस निकालो, 3 का और 2 का डिफरेंस कितना है? 1। अंतर, इसका हम क्या निकालते हैं? अंतर। ऐसे ही 4 का और 3 का अंतर निकालिए। 4 और 3 का अंतर कितना आ जाएगा? ये अंतर आएगा 1, है ना। इनके डिफरेंस को आप इक्वल रख दीजिए, क्योंकि कार्य तो बराबर ही, इसलिए बराबर रखेंगे। तो क्या 1 ए बराबर 1 बी,
यहाँ से a बटे b का मान क्या आ जाएगा, a बटे b बराबर 1/1, यानी कि 1:1। ये क्या है, इसकी क्षमता है। क्षमता दोनों की कितनी है, a की कितनी है 1 और b की कितनी है 1, जोड़कर कितनी है दोनों की 2। 2 है इनकी इफिशिएंसी, इनकी दक्षता। आपको बताया था कि अगर हम टोटल वर्क की, इसे टोटल वर्क की अगर हम समय में गुना करते हैं, इफिशिएंसी, जो इफिशिएंसी है ना, इफिशिएंसी की अगर हम कुल समय में गुना करते हैं तो कुल कार्य आ जाता है टोटल। ये कल की वीडियो में भी किया था मैंने कुछ क्वेश्चन से। इफिशिएंसी दोनों की कितनी है, दोनों की कितनी है 2। अच्छा, कुल समय कितना ले रहे हैं, और ये 3 दिन, दोनों मिलकर 3 दिन में करते हैं, तो 3 2 गुना 3 बराबर कुल कार्य कितना आ जाएगा 6। 6 यूनिट है टोटल कार्य, है ना, ये हुआ यहाँ से। अच्छा जी, तो क्या करना है इसे क्वेश्चन में, अब कहा है कि बी अकेला कितने दिन में करेगा, बी का मान निकालना है। बी की एफिशिएंसी पता है हमें, क्षमता 1, और टोटल कार्य कितना है 6, तो बी करेगा 6/1 बराबर 6 दिन में करेगा, 6 दिन, ये आंसर हो जाएगा इसका। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। ए एक सप्ताह में दिए गए कार्य का 1/5 भाग करता है, बी वही कार्य एक पखवाड़े में करता है। देखना, पखवाड़े का मतलब है 15 दिन, और सप्ताह का मतलब है 7 दिन। इसका मतलब हुआ ए 7 दिन में 1/5 भाग करता है, और बी एक कार्य को 15 दिन में करता है। बी कार्य आरंभ करने के केवल 3 दिनों तक कार्य करता है, उसके बाद ए उसे पूरा करता है, अतः वह कार्य कुल कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। देखना, ए कितने दिन में करता है, ए 1/5 भाग करता है कितने दिन में, 7 दिन में। इसका मतलब ये हुआ ए एक कार्य को 7 दिन 35 दिन में करेगा। ए तो एक कार्य को 35 दिन में, और बी इसी कार्य को करता है जी एक पखवाड़े में, यानी कि 15 दिन में करता है ना। आप दोनों का एलसीएम लो, एलसीएम कितना आ जाएगा 105। ये तो क्या हुआ, टोटल वर्क, कुल कार्य 105 यूनिट, 105 यूनिट टोटल वर्क हुआ। भाग करेंगे 35 से, कितना आ जाएगा 3, 15 से भाग करेंगे 15 से 105। ये क्या है इसमें, इफिशिएंसी, ये इसकी क्षमता आती है 3 और 7। क्वेश्चन क्या कहा है कि बी कार्य आरंभ करके 3 दिनों तक कार्य करता है, तो बी का आप 3 दिन का कार्य निकालो, बी का 3 दिन का कार्य माइनस कर देंगे। बी की एफिशिएंसी कितनी, 7, 7 गुना 3 बराबर कितना 21। आप इसमें से 21 माइनस करो, 105 में से 21 कार्य तो बी ने कर दिया, तो 21 माइनस करेंगे क्या बचेगा 84। 84 कार्य किसे करना है, ए को पूरा करना है, अतः वह कितने दिनों में करेगा। ये जो 84 कार्य किसे करना है, ए, तो ए को, ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, 3 से भाग करेंगे, तो क्या आ जाएगा ए 84/3, यानी कि 28 दिन में कार्य कर लेगा, ये आंसर हो जाएगा 28। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। देखना, ए और बी अकेले एक काम को 12 दिन में और 15 दिन में करते हैं। ए काम शुरू करता है और 6 दिन बाद बी भी मिलकर कार्य समाप्त करने के लिए आ जाते हैं। काम पर बी ने वस्तुतः कितने दिन कार्य किया। देखना, ए और बी 12 दिन में, ए करता है 12 दिन में और बी करता है इसको 15 दिन में, है ना, और 6 दिन तक कार्य। पहले एफिशिएंसी निकल रहा है, एलसीएम कितना आ जाएगा 60, है ना, 12 पंजे 60 और 15 चौका 60, 5 और 4 इफिशिएंसी आई। देखना, क्वेश्चन की कंडीशन देखते हैं। एक काम करना शुरू करता है और 6 दिन बाद, इसका मतलब ए ने 6 दिन तक कार्य किया। देखना, ए ने 6 दिन तक कार्य, ए का 6 दिन का कार्य निकालो आप। ए की एफिशिएंसी कितनी, 5, 5 गुना 6, तो ये कितना आ जाएगा 30 कार्य आ जाएगा। 60 में से हम 30 माइनस करेंगे, पहले शेष कार्य देखो कितना बचेगा 30, शेष कार्य 30 आए। ये कार्य किसे करना पड़ा है, इसके बाद बी भी काम पर आ जाता है और समाप्त करता है। ये कार्य ए और बी को करना पड़ेगा, है ना, ए और बी को करना है कार्य 30 कार्य। अब यहाँ से ए प्लस बी की यूनिट देखो आप दोनों की कितनी है, 5 और 4 9, 9 यूनिट है दोनों की, ए और बी की, और उस कार्य कितना करना है 30। समय कितना आ जाएगा 30/9, 3 3 9 और 3 से कितना आ जाएगा 10, यानी कि ये आ जाएगा 10/3। ये आ जाएगा कितना, 3 से ही 1/3, इतने दिनों में कार्य समाप्त हो जाएगा। ये आंसर, इसका ए आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। ए कार्य 24 दिनों में, बी उसी कार्य को 9 दिनों में और सी 12 दिनों में कर सकता है। बी और सी कार्य आरंभ करते हैं किंतु 3 दिन बाद हटा दिया जाता है। शेष कार्य ए कितने दिनों में करेगा। देखना, बी और सी ने 3 दिन तक कार्य किया, ए 24 दिन में करता है, ए 24 दिनों में कार्य करता है, बी उसी कार्य को 9 दिन में करता है और सी उसी कार्य को 12 दिन में करता है। तो एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम कितना 70, 24 की 72, 9 से भाग करते हैं 9 72 और 12 6 72,
ये आ जाएगा 3, 8 और 6। ये क्या है इसकी इफिशियंसी, ये इनकी क्षमता है। कंडीशन क्या दी है, बी तथा सी कार्य आरंभ करते हैं और 3 दिन बाद हटा दिए जाते हैं। बी और सी ने 3 दिन तक कार्य किया, बी और सी का 3 दिन का कार्य निकालो आप पहले। बी प्लस सी का 3 दिन का कार्य माइनस करेंगे। बी की इफिशियंसी कितनी है 8 और सी की कितनी है 6, तो 8 प्लस 6 और 3 दिन का कार्य 3, ये कितना आ जाएगा 8 6 14 और 14 थिया 42। 42 कार्य है, हम 72 में से 42 माइनस करेंगे, कितना बचता है कार्य अभी 30 है ना। ये कार्य 42 तो बी और सी ने किया 3 दिन में, इसे माइनस करके 30 बचा है। ये कार्य किसे करना पड़ेगा ए को, और ए की क्षमता कितनी है, ए की इफिशियंसी है 3, ये 3 यूनिट है। ए एक दिन में 3 यूनिट कार्य करता है और टोटल कितना करना है 30, तो ए कितने दिन में करेगा 30/3, यानी कि ये हो जाएगा 10 दिन में। ए 10 दिन देगा, ये आंसर, इसका ए आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करते जाएंगे। जो इजी मोड में है उनकी आप खुद प्रैक्टिस कर लीजिए, अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताइएगा। ओके, थैंक यू।